क्या हो अगर मादारा उचिया जेजे के वर्ल्ड में एंट्री ले ले? क्या वो गोजो के रहते अभी कुछ कर पाएगा? क्या वो किंग ऑफ द कर्स सकूना को हरा पाएगा? ये सब मजेदार बात कर सब लोग को इस वीडियो में पता चलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और ये व्हाट इफ अब तक के सबसे खतरनाक व्हाट इफ में से एक होने वाला है। तो मित्रों, खाने पीने के लिए कुछ ले लो और इस वीडियो को एकदम गौर से एंजॉय करो। तो कहानी की शुरुआत होता है बहुत ज्यादा पुराने टाइम से, जब गांव में वोट चल रहा था हॉकी के पद के लिए। उन लोग को डिसाइड करना था कि वो लोग मादारा को हॉकी बनाएंगे या फिर हाशिरामा को। और ज्यादा लोग के वोट मिलते हाशिरामा को, और उसमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो लोग ऊंचा होकर भी मादारा को वोट नहीं दिए थे, बल्कि वो लोग तो मादारा के खिलाफ थे और उसे कहते हैं कि तुमने बहुत बार गांव को बर्बाद करने की कोशिश किया है, इसलिए हम तुम जैसे आदमी को तो बिल्कुल भी हॉकी नहीं बना सकते। इससे मादारा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नाइन टेल फॉक्स के साथ गाँव में हमला कर देता है। और जब ये बात हाशिरामा को पता चलता है, वो तुरंत मादारा को रोकने के लिए आ जाता है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था मादारा कि तुम अपने ही गाँव में हमला कर दोगे। मैंने तुम्हें कई बार माफ किया है, लेकिन अब तुम्हें इस गलती के लिए मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। ये कहते ही उन दोनों के बीच में भयानक युद्ध चालू हो जाता है। इस बार दोनों अपनी ताकत से लड़ते हैं। इस बार कोई भी माफी नहीं है और ना ही कोई एक दूसरे पे दया दिखा रहा था। ये लड़ाई लगभग 3 दिन के लिए चलता है और अंत में हाशिरामा के हाथों मादारा मर जाता है। जब मादारा मरता है तो उसके आजू बाजू एक अंधेरा सा छा जाता है। धीरे से उसका आँख खोलता है और देखता है कि वो जंगल के बीचों बीच है। उसे पहले तो यकीन नहीं होता कि वो जिंदा है। मादारा को लग रहा था कि हाशिरामा ने उसे वापस से एक बार छोड़ दिया है। वो कहता है शायद से ये मेरा ही गलती था, मुझे हाशिरामा से माफी मांग ही लेना चाहिए। वो जंगल से बाहर निकलता है और उसके सामने बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं। उसे समझ नहीं आता है कि ये सब क्या है। दूसरी तरफ हम टोक्यो जुजुत्सु हाई में देखते हैं। सभी ताकतवर सोचकर उसको एक अजीब सा कर्स एनर्जी महसूस होता है। दूसरी तरफ हम गोजो को देख पाते हैं जो कि शॉपिंग कर रहा था। गोजो को भी कर्स एनर्जी फील होता है, साथ ही उसके स्टूडेंट्स को भी फील हो जाता है। तभी गोजो को कॉल आ जाता है और उसे मीटिंग में बुलाया जाता है। और क्योंकि ये कर्स एनर्जी उसे महसूस हुआ था, तो उसे लगता है कि कोई बड़ा कांड हुआ है, तो मीटिंग के लिए हाँ कह देता है। मीटिंग में गोजो को बताया जाता है एक बहुत ही पावरफुल कर्स एनर्जी उन्हें फील हो रहा है, जो कि सकूना का लेवल का है। वो लोग गोजो को कहते हैं तुम्हें उसे हराना होगा, तब तक हम बाकी सोर्सर्स को बुलाते हैं ताकि ज्यादा अफरे तफरी ना हो। मीटिंग खत्म होने का यूजी गोजो से कहता है कि मैं उस बंदे का पता लगाता हूँ कि वो कितना पावरफुल है और वो किधर है। गोजो कहता है लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। तभी यूजी कहता है कि मैं बस उसका पता ही लगा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए काम आसान हो जाए। गोजो कहता है कि मैं क्यों नहीं, तुम भी इसके साथ जाओ, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को कॉल कर देना। दोनों से ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम मादारा को देख पाते हैं जो कि अभी शहर में आ चुका था। एक बंदे का रुख आता है और पूछता है कि ये कौन सा विलेज है। वो बंदा कहता है क्या विलेज, ये तो एक शहर है। तभी वो बंदा मादारा से कहता है कि तुम्हें कौन से टाइप के कपड़े पहने हो, क्या कोई नया ट्रेंड है। तभी मादारा को समझ आ जाता है कि वो अपने दुनिया से दूसरे दुनिया में आ चुका है। तभी यूजी और मैग्यू यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि तुम ही वो बंदे हो जिससे इतना खतरनाक कर्स एनर्जी फील हो रहा है। तभी मादारा कहता है क्या कर्स एनर्जी, क्या तुम मेरे चागड़ा की बात कर रहे हो? तो यहाँ पे इसे कर्स एनर्जी कहते हैं। मैग्यू मुझसे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, नहीं तो तुम अपने कर्स एनर्जी के कारण एक मॉन्स्टर में बदल सकते हो। तभी मादारा कहता है मुझे नहीं पता तुम लोग क्या कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। यूजी कहता है कि माफ करना दोस्त, अगर तुम हमारे साथ नहीं आए तो हमें तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाना होगा। तभी मैग्यू में यूजी से कहता है कि हमें लड़ने के लिए मना किया गया था। तभी मादारा यूजी के फेस में एक किक कर देता है, जिससे कि यूजी दूर जाके गिरता है। और ये किक कोई नॉर्मल किक नहीं था। इससे मैग्यू को पता चल जाता है कि वो अपने कर्स एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। मैग्यू में अपना डिवाइन डॉग्स को समन करता है, लेकिन मादारा उसे अपने हाथों से ही खत्म कर देता है। मैग्यू में समझ जाता है अपने कमजोर शिकागामी से नहीं रह सकता, इसलिए वो अपना मैक्स एलिफेंट को समन करता है। मैक्स एलिफेंट अपने वाटर अटैक से मादारा को ऊपर हमला करता है, लेकिन इससे मादारा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर मादारा अपना फायर बॉल से उन सब वाटर्स को रोक लेता है और वह धुआं धुआं हो जाता है। जब धुआं हटता है तो मैग्यू में आसमान में देखता है कि बहुत ही बड़े बड़े मीटोरॉइड्स गिर रहे थे। फिर मादारा मैग्यू में से लड़ने जाता है, उससे हैंड टू हैंड फाइट करता है, लेकिन मैग्यू में बहुत ही जल्दी थक जाता है। वो मैग्यू में को दूर फेंक देता है, लेकिन मैग्यू को पता था ये अपना पूरा पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यूजी तुरंत उठता है और अपना खतरनाक हमला ब्लैक फ्लैश मादारा के ऊपर मार देता है, जिससे कि मादारा दूर जगह गिरता है। अब मादारा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मादारा अपना शारिंगन ऑन करता है और यूजी को लगातार मारते जाता है। उसे इतना मारता है कि वो वहाँ पे ही मर जाता है। सबसे अच्छे दोस्त यूजी को अपने आंखों के सामने मरते हुए देख के मैग्यू में गुस्से से पागल हो जाता है। मैग्यू में मादारा से कहता है अब तुम नहीं बच पाओगे, तुम्हारा मरना अभी तय है। मादारा कहता है तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, क्या तुम अपने खतरनाक मूव इस्तेमाल करने वाले हो? मैग्यू में कहता है तो अब मुझे माहुरागा को समन करना ही होगा, तो अब मैं बुला रहा हूँ अपने सबसे खतरनाक शिकिगामी को। तभी पीछे से गोजो आ जाता है, उसे रोकने के लिए कहता है। गोजो इससे कहता है कि तुम इसे समन करना कब से सीख गए, और अगर तुमने इसे समन कर भी लिया तो सबसे पहले ये तुम्हारा जान लेगा, तुम ये जानते हो ना। मैग्यू में कुछ नहीं कहता और अपने हाथ से यूजी की लाश को दिखाता है। गोजो को सब कुछ समझ आ जाता है, उसके स्टूडेंट को इसी बंदे ने मारा है। गोजो मादारा से कहता है कि तुम वही बंदे हो जिससे मुझे इतना खतरनाक कर्स एनर्जी फील हो रहा है। मादारा कहता है हाँ तुम लोग कह सकते हो, ये कह के वो हंसने लगता है। गोजो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो और क्यों आए हो, लेकिन तुमने मेरे स्टूडेंट को मार के गलती कर दिया। फिर गोजो कहता है तो चलो देखते हैं तुम में कितना दम है। मादारा कहता है तो चलो ठीक है। फिर मादारा अपना फायर बॉल गोजो को फेंकता है, लेकिन गोजो को कुछ नहीं होता। मादारा शॉक हो जाता है क्योंकि गोजो वहां से हिला भी नहीं, लेकिन गोजो को कुछ नहीं हुआ था। गोजो हंसने लगता है और कहता है कि मैं इन्फिनिटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मादारा कहता है क्या इन्फिनिटी? गोजो कहता है तुम समझ सकते हो मेरे ऊपर एक बैरियर है जिससे तुम्हारा मामूली हमला मुझे पार नहीं कर सकता। तभी गोजो उसकी तरफ बढ़ता है और उसके पेट में अपना हाथ घुसा देता है। गोजो हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें मारना इतना आसान था। तभी
मादारा का बॉडी धुएं में बदल जाता है क्योंकि वो मादारा नहीं था बल्कि उसका एक क्लोन था। तभी वो अपना मल्टीपल क्लोन्स बना लेता है जिससे गोजो भिड़ जाता है। गोजो को उन्हें रुकने में मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसका शैडो क्लोन बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। सामने से मादारा आता है और उसके फेस में एक बहुत ही खतरनाक सा किक कर देता है। गोजो कहता है तुम्हारे जैसे दिखने वाले लोग इतने सारे कैसे आ गए। मादारा कहता है कि ये मेरे जैसे दिखने वाले लोग नहीं बल्कि ये मेरे ही क्लोन है जिसे मैं अपने चाकरा से बना सकता हूँ। गोजो कहता है वाकई तुम बहुत दिमागदार हो, ये तो मानना ही पड़ेगा। फिर गोजो अपना रेड का इस्तेमाल करता है और मादारा के ऊपर हमला करता है। मादारा उसे टॉर्च कर लेता है लेकिन पीछे दिखता है कि एक बिल्डिंग पूरी तरीके से उड़ गया है। मादारा कहता है ये तो वाकई पावरफुल है, लेकिन तभी सामने से गोजो अपना पर्पल इस्तेमाल करता है मादारा के ऊपर। मादारा कहता है तुम इतने जल्दी हमला कैसे कर पा रहे हो, अगर ये हमला मुझे छू भी लेता तो मैं धूल बन जाता। फिर मादारा कहता है बहुत हो गया बच्चों लोग का खेल। फिर अपना इंटरनल मान की शारिंगन ऑन करता है। फिर मादारा का स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है। गोजो को इतना तेजी से हिट कर रहा था कि गोजो को लग रहा था उसे मल्टीपल लोग मार रहे। गोजो उससे बचते हुए आसमान में उड़ने लगता है। मादारा कहता है वाह तुमने तो मुझे वाकई हैरान कर दिया है। गोजो कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सोचा था तुम वैसे निकले, तुम सकुना का लेवल क्यों या फिर उससे भी ज्यादा। गोजो कहता है तुम्हारे पावर को समझना वाकई मुश्किल है, जैसे कि लगता है कि तुम कोई दूसरे दुनिया से आए हो। गोजो अपने पावर का इस्तेमाल करता है और ऊपर से मादारा के ऊपर बहुत ज्यादा हमला करता है जिससे एक दो हाथ मादारा को लग भी जाता है। मादारा बुरी तरीके से थक जाता है। तभी गोजो कहता है डोमेन एक्सपेंशन इनफिनाइट वॉइड और मादारा को डोमेन एक्सपेंशन में फंसा लेता है और उसको मारने लगता है। उसे इतना मारता है कि मादारा वापस ही मर जाता है। लेकिन तभी गोजो को पता चल जाता है ये तो मादारा है ही नहीं क्योंकि वो सही से हमला भी नहीं कर पा रहा था। तभी पीछे से मादारा कहता है तुम वाकई बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। फिर उसे अपने गेंजुत्सु में फंसा लेता है। गोजो कहता है तुमने कैसे किया, मुझे कैसे महसूस नहीं हुआ कि तुम्हारा क्लोन था वो। मादारा हंसते हुए कहता है कि मैंने अपना आधा से ज्यादा चक्रा अपने क्लोन के अंदर डाल दिया था, जिससे तुम्हें लग रहा था कि वहाँ पे मैं ही खड़ा हूँ। फिर मादारा उसे अपने गेंजुत्सु में फंसा लेता है। फिर इससे गोजो कहता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, क्या ये तुम्हारा डोमेन एक्सपेंशन है। मादारा कहता है बहुत बात हो गया। फिर वो गोजो को बहुत टॉर्चर करने लगता है। वो गोजो को इतना मारता है कि गोजो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर वो गोजो के सीने में अपना शॉर्ट घुसा देता है। फिर गोजो को मारने के बाद मादारा मेगुमी से कहता है तुमसे मुझे लड़ना था और तुम्हारे लास्ट मूव को भी देखना था, लेकिन तुम्हारा सेंस इतना कमजोर है तो तुमसे क्या उम्मीद लगा सकता हूँ। लेकिन जो भी कहो तुम सबसे लड़ने में बहुत ज्यादा मजा है। उम्मीद है हम दोबारा मिलेंगे और जब हम दोबारा मिलेंगे तो तुम अपना सबसे पावरफुल शिकेगामी का इस्तेमाल करना, लेकिन अभी के लिए मेरे पास बहुत काम है, इस वर्ल्ड को मुझे जानना तो है। ये कहते हुए मादारा वहाँ से गायब हो जाता है। तभी अभी बाकी सॉर्सरर्स भी आ जाते हैं और गोजो और यूजी को वहाँ से लेकर जाते हैं। मेगुमी यहाँ पे बैठ के रोने लगता है, लेकिन साथ उसे मादारा से बदला भी लेना था। जब सब लोग गोजो को लाए थे सब लोग को लग रहा था गोजो मर चुका है, लेकिन अपना रिवर्स कर्स टेक्निक से ऊपर जिंदा हो जाता है। मेगुमी गोजो को देख के खुश तो हो जाता है, लेकिन यूजी के लिए उन लोग को बुरा लगता है। लेकिन बाकी बड़े सॉर्सरर्स को यूजी के मरने से कोई भी दुख नहीं होता क्योंकि उसने सकुना का फिंगर खाया था। क्योंकि उन लोगों को जो सकुना का खतरा था वो अब मिट चुका है यूजी के मरने के बाद। लेकिन उन लोग को इस बात का टेंशन हो रहा था कि वो नया बंदा सकुना से ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसने सबसे पावरफुल सॉर्सरर यानी कि गोजो को हरा दिया है। और बाकी छोटे सॉर्सरर्स भी इससे डरे हुए हैं क्योंकि उसने गोजो तक को मार दिया था। तो वो लोग क्या है, गोजो बाहर आता है और सबसे कहता है कि हमें उस बंदे को रोकना होगा, अपने दोस्त यूजी का बदला लेना ही होगा, क्योंकि हम लोग उस बंदे को अगर ऐसे खुला छोड़ देंगे नहीं तो पता नहीं कितने मासूम लोग का जान जाएगा। सबसे पहले तो हमें उस नए बंदे यानी कि मादारा का पावर को समझना पड़ेगा क्योंकि उसका पावर बहुत ही ज्यादा अजीब है। वो हमारे जैसे पावर इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि वो तो कोई दूसरे दुनिया से आए। सब लोग कहते हैं दूसरा दुनिया, गोजो कहता है कि शायद से मुझे ऐसे ही लगता है। अभी के लिए हम लोग यही समझ सकते हैं और अभी क्योंकि हमारे बारे में उसे पता चल चुका है तो अपने कर्स एनर्जी को छुपा भी सकता है। उसके अंदर ऐसे पावर है जिससे अपने कर्स एनर्जी को छुपा सकता है। तो अभी हमें उससे बच के रहना हुआ क्योंकि अभी हम लोग को उसका लोकेशन भी नहीं पता है। तो सबसे पहले तो मैं एक प्लान बनाऊंगा और उसके पावर को सबको समझाऊंगा क्योंकि उसके पावर्स हम लोग से काफी ज्यादा अलग है। ये होने के बाद जुजुत्सु टोक्यो हाई के लोग बाकी सोल्जर्स को भी तैनात कर देते ताकि वो लोग उससे सावधान रहे। यहाँ पे यूजी की बॉडी गायब हो चुका था। सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि यूजी तो मर चुका था। मेगुमी हैरानी से कहता है क्या ये नहीं हो सकता, आखिर ये कैसे हुआ है। तो गोजो मेगुमी से पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तभी मेगुमी बताता है अगर यूजी मर चुका है तो सकुना उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। वो भी अपने कर्स एनर्जी को छुपा रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमें उसके बारे में पता चले। अपने सारे फिंगर्स को खाना चाहता है और एक साथ अपने पावर के साथ आना चाहता है। गोजो कहता है मतलब हमारे पास दो दो मुसीबत है, हमें उस मादारा नाम के बंदे को ही मारना होगा, साथ ही सकुना को अपने सब फिंगर्स को खाने से रोकना होगा। गोजो कहता है तो अब क्या करना है, मेरे दिमाग में तब कुछ नहीं चल रहा है। तभी सीन चेंज होता है और शहर के बीचों बीच एक पोर्टल खुलता है। वहाँ से ओबितो, किसामे और दिएदारा निकलता है। वो लोग ओबितो से पूछते हैं ओबितो क्या तुमने कुछ किया है जिससे कि हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। ओबितो कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया, शायद से हम लोग दूसरे दुनिया में पहुंच चुके। दिएदारा कहता है रुको रुको, मैंने दूसरे दुनिया के बारे में सोचा तो था लेकिन क्या ऐसे दिखता है। दिएदारा कहता है ये वाकई काफी ज्यादा मजेदार है, यहाँ पे लोगों को मारने में मुझे बहुत मजा आएगा। किसामे ओबितो से कहता है क्या वाकई हम लोग दूसरे दुनिया में आ चुके हैं, क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो। ओबितो कहता है शायद से हम लोग किसी ने फंसा लिया या फिर हम लोग दूसरे दुनिया में आ चुके हैं। किसामे कहता है दूसरा दुनिया, हाँ बहुत ही मजा आएगा। यहाँ पे हम बिल्डिंग में देखते हैं कि माता बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के उन सब लोग को देख रहा होता है। तो ये था गाइस इस व्हाट इफ का पार्ट 1। अगर आप लोग को पार्ट 2 चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो और इस वीडियो में सपोर्ट दिखाओ। पार्ट 2 में बहुत ही जल्दी रहूंगा, ये मैं वादा करता हूँ, लेकिन आप लोग को इस वीडियो में सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।